टीकमगढ़ जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत शिवधाम कुंडेश्वर में जमडार नदी के घाटों की सफाई की गई। इस श्रमदान में स्थानीय नागरिकों के साथ जन अभियान परिषद के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। टीकमगढ़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शिवधाम कुंडेश्वर में जन अभियान परिषद और नवांकुर संस्था सुदर्शन फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से जमडार नदी के घाटों पर साफ सफाई अभियान चलाया गया। घाटों की सफाई कर यहां फैली पॉलीथीन, प्लास्टिक और सूखे पत्तों को हटाया गया। इस अवसर पर नदी के पानी में फैले कचरे को बाहर निकालकर उचित स्थान पर निपटान किया गया। जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वच्छ घाट स्वस्थ समाज जैसे नारों से स्थानीय लोगों को भी प्रेरित किया। मध्य प्रदेश में अभी जल गंगा संवर्धन अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। इसी के तारतम्य में आज मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने टीकमगढ़ के कुंडेश्वर घाट पर आकर के सभी हमारे नवांकुर संस्थाएं, प्रस्फुटन समितियां, स्टूडेंट के साथ में अन्य समाज सेवी बंधुओं के साथ में, पतंजलि के साथ में मिलकर के यहाँ पूरे घाट को स्वच्छ बनाने का कार्य किया है और ये कार्य निरंतर जारी रहेगा 30 जून तक। मैं आशुतोष भट्टू, भारतीय जनता पार्टी में जिले का महामंत्री हूँ। आज यहाँ जन अभियान परिषद के नेतृत्व में हम सभी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के कार्यकर्ता यहाँ एकत्र हुए। कुंडेश्वर में श्रम का हमारे जीवन में क्या महत्व है और थोड़े से श्रम से कितनी सुंदर रचना यहाँ निर्मित हो सकती है, ऐसा आज यहाँ देखने को मिला। सभी कार्यकर्ता अपने श्रम के माध्यम से, श्रमदान के द्वारा यहाँ घाटों पर सफाई करने का काम किया और कुछ ही थोड़े से समय में यहाँ एक स्वच्छ वातावरण का निर्मित हुआ। मैं जन अभियान परिषद को बहुत बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा 30 मार्च 2025 से और 30 जून 2025 तक जल गंगा संवर्धन अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद पूरे मध्य प्रदेश में इस अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन कर रहा है, जिसमें नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, जलाशयों का, घाटों के, नदी के, तालाबों का साफ सफाई विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो निरंतर जारी रहेगा 30 जून तक। इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ सफाई नहीं बल्कि नदी संरक्षण और पर्यावरणीय चेतना को बढ़ावा देना भी है। कुंडेश्वर में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, ऐसे में स्वच्छ घाट पर्यावरण के साथ पर्यटन को भी प्रोत्साहित करेंगे। तो यहाँ पे जो गंदगी थी उसको साफ किया सबने मिलके एक साथ। थोड़े से ही समय में हम लोगों ने एक बहुत बड़े घाट को साफ किया है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, हमको भी अच्छा लग रहा है। और बस यही कहना चाहेंगे, जहाँ भी अपन रहें, जो भी चाहे अपना मोहल्ला हो, गांव हो, शहर हो, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाएं। कुंडेश्वर जैसे तीर्थ में इकट्ठा हुए हैं, यहाँ हमने घाटों की सफाई की है और बड़ी संख्या में हमारी बहनें भी इसमें सम्मिलित हुई हैं। जिस तरह से हम अपने घर की सफाई करते हैं, आसपास के मोहल्ले की सफाई पर ध्यान देते हैं, उसी तरह से हमें ये पर्यटन स्थलों की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। ये हमारे घाट साफ रहेंगे तो हम टूरिज्म और पर्यटन को आकर्षित कर सकते हैं, पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं और एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। यहाँ हमने श्रमदान किया है, यहाँ सफाई का काम कर रहे हैं। गांव में पहले सफाई होती थी, शहरों में समूह वाले इकट्ठे सफाई करते थे, उससे प्रेरणा लेकर के और हम यहाँ सफाई कर रहे हैं। यहाँ पूरे घाटों की जो सफाई की है, इससे जो है अच्छा वातावरण बन रहा है और देश में और प्रदेश में और गाँव ऐसा प्रेरणा मिलती है कि हम सब लोग मिलजुल करके एक सामूहिक रूप से सफाई करें। टीकमगढ़ के कुंडेश्वर में चलाए गए इस अभियान में ये साबित होता है कि जब जन भागीदारी होती है तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं। जल गंगा संवर्धन अभियान जैसे प्रयास हमें जल, पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण की दिशा में प्रेरित करते हैं। टीकमगढ़ से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़, भोपाल।